तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे प्लान के बारे में जिसमें आप 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करके वो भी 4 साल तक 63 लाख तक का अमाउंट बना सकते हैं। Oh my God! Wow! तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम है फाइनेंस अमन। और वीडियो को हम सीधा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं बात कर रहा था एसबीआई की। एसबीआई के जिस फंड के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले एक सवाल, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं पे आप काम करते हैं या आपका कोई बिजनेस भी है, तो क्या आप मंथली 1,000 रुपए तक बचा सकते हैं? मतलब क्या आप 1,000 रुपए तक सेविंग कर सकते हैं? अगर आप 1,000 रुपए तक बचा लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि एसबीआई जो है वो एक सरकारी कंपनी है और ये अप्रॉक्स 10 लाख करोड़ तक के म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, लेकिन आज जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। उस फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर हम इस फंड की एनएवी की बात करते हैं, एनएवी का मतलब अभी इस फंड का क्या प्राइस है, अगर आप इस फंड को लेना चाहते हैं तो उसका अमाउंट कितना है, पैसा कितना पे करना पड़ेगा एक फंड लेने के लिए, तो वो आपको पे करना होगा 411 रुपए। अगर हम इस फंड के लास्ट 6 महीने की रिटर्न की बात करते हैं तो लगभग 7% का रिटर्न दिया है। और अगर हम पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 32% तक का रिटर्न दिया है। प्लस अगर हम इस फंड के लास्ट 3 साल की बात करते हैं तो 26% तक का रिटर्न दिया है। और अगर हम इस फंड के लास्ट 5 साल की बात करते हैं तो 31% तक का रिटर्न दिया है। एसबीआई की तरफ से ये जो फंड है ये लॉन्च हो गया था 2 जनवरी 2013 में। अभी तक इस फंड के अंदर लोगों की तरफ से 41,326 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। अगर आप इस फंड के अंदर लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लमसम मतलब एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी मिनिमम अमाउंट से, तो वो आप 5,000 रुपए से कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम देखते हैं कि हम मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम, तो उसकी कोई लिमिट नहीं रखी है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। और अगर हम इस फंड के अंदर एसआईपी के थ्रू करते हैं तो यहाँ पे हम मिनिमम 500 रुपीज से कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा दें और हमें बीच में, मतलब आप एग्जांपल लीजिए कि हमें 1 साल के अंदर अंदर ही हमें इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट है, तो क्या हम इस फंड के अंदर से इमरजेंसी फंड ले सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। आप कभी भी अपने फंड को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं, मतलब निकालते हैं, तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना होगा। और अगर आप 1 साल के बाद अपने फंड को निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो उसके लिए कोई एग्जिट चार्ज नहीं है। तो अब हम एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक स्ट्रेटेजी देखते हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आप कह सकते हैं कि हम इस फंड के अंदर किस तरीके से एक कंपाउंडिंग के हिसाब से अच्छा रिटर्न पा सकें। अगर हम अभी के इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं इंडिया का, तो 6 से 7% का है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो चीजें हैं, प्राइजेस हैं प्रोडक्ट्स की, या कोई भी चीज मार्केट में लेने जाते हैं तो उसके प्राइजेस बढ़ रहे हैं, घटते तो है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आप एडिशनल और इन्वेस्ट कर दें, वो भी 10%, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% और इन्वेस्ट कर दें, तो जो महंगाई है ना, आप उसको बीट कर पाएंगे, इन्फ्लेशन जो है उसको आप बीट कर पाएंगे। अगर आप इस फंड के अंदर मंथली 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू, तो पहले साल आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे मंथली के हिसाब से। दूसरे साल स्टेप अप एसआईपी के हिसाब से अगर हम देखते हैं 10% उसमें इंक्रीमेंट करते हैं, तो आप 1,100 रुपए मंथली इन्वेस्ट करेंगे। उसके अगले साल मतलब तीसरे साल और 10% बढ़ा के आप 1,210 रुपए इन्वेस्ट करेंगे मंथली बेसिस पे। तो अब हम यहाँ पे रिटर्न को ना कैलकुलेट करके देखते हैं। अब हम मान के चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि आप यहाँ पे 1,000 रुपीज 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करेंगे और एस्टिमेटेड हम यहाँ पे रिटर्न लेके चलते हैं कि मिनिमम से मिनिमम 19% का पास्ट रिटर्न के हिसाब से। अगर आप इस केस में पहले ऑप्शन को चूज करते हैं तो मात्र 4 सालों के अंदर 72,215 रुपए बना सकते हैं।
और अगर आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को चूज करते हैं तो 81,395 रुपए तक आप बना सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें आप 63,40,000 रुपए तक बना सकते हैं। तो इसको डिटेल में समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया, मंथली आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं 4 साल तक। 1 साल में आपने 12,000 रुपए जमा करे हैं, 4 साल तक आपने जमा किए हैं 48,000 रुपए, 48,000 रुपीज, जिसपे हमने लगाया था 19% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से आपकी टोटल वैल्यू जो बनेगी 72,215 रुपए। अब हम यहाँ पे देखते हैं दूसरे ऑप्शन के हिसाब से कि आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन प्लस आप उसमें स्टेप अप SIP वाला भी ऑप्शन चूज कर रहे हैं, मतलब हर साल 10% आप बढ़ा रहे हैं अपने पैसे को। तो उसके हिसाब से आपने जो पूरे 4 साल के अंदर इन्वेस्ट किए हैं पैसे, वो किए हैं 55,692 रुपए, जिसपे 19% रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल वैल्यू जो होगी वो होगी 81,936 रुपए। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में आप 4 साल तक पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं, जिसके बेसिस पे आप 63 लाख तक का अमाउंट बना सकते हैं। तो यहां पे आपको तीसरा ऑप्शन चूज करना होगा। तो दोस्तों, यहां पे आपको एक चीज फॉलो करनी होगी। वो फॉलो करने से पहले मैंने आपको जैसे बताया था दूसरा ऑप्शन स्टेप अप SIP वाला, जिसमें आपने 4 साल तक हर साल 10% एक्स्ट्रा पैसा पे करके 81,936 रुपए अप्रॉक्स आपने बनाए थे। तो यहां पे आपको जैसे ही वो अमाउंट मिलता है, आपको सेम इसी फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। प्लस यहां पे आपको कोई एडिशनल अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले साल में, क्योंकि यहां पे आपको ये जो अमाउंट है वो 25 साल तक इन्वेस्ट करके रखना है। आपको थोड़ा इसमें टाइम देना होगा। उसके बेसिस पे आप यहां पे 63 लाख तक का अमाउंट बना सकते हैं। तो ये जो फंड है आपका 63 लाख रुपए, ये आपके फ्यूचर में आपके बच्चों की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत काम आने वाला है। तो गाइज, ये था SBI का कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आई होप सो आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी। प्लस अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।